अब खबर जयपुर से है। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बता दें। गिरफ्तार आरोपी नसीब चौधरी के ठिकानों पर पुलिस ने रेड मारी है। वैशाली नगर, करनी विहार समेत अन्य इलाकों पे रेड मारी गई है। अलग अलग जगहों से 15 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और ये पकड़े गए लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, जिन्हें की खंगालने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। नसीब चौधरी के घर पर भी पुलिस ने छापा मारा है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुटानिया के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई की गई। आपराधिक प्रवृत्ति के इन लोगों के साथ है नसीब चौधरी का संपर्क। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि जब शरद पूर्णिमा को लेकर के एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा था और वहीं उसी वक्त नसीब चौधरी अपने बेटे के साथ में पहुंचते हैं। वहां पर भजन कीर्तन मंदिर में आयोजित किया जा रहा था। वैशाली नगर की ये पूरी घटना है, आपको याद ही होगा। वहां पर नसीब चौधरी, उनके बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था, घायल कर दिया था वहाँ पर उपस्थित लोगों को। खीर का जो भगोना वहाँ पर था प्रसाद के लिए, उसे भी गिरा दिया था। और उसके बाद में अब उसी मामले को लेकर के पुलिस भी अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपी नसीब चौधरी के ठिकानों पर रेड मार रही है पुलिस। ज़्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, शरद पूर्णिमा के दिन जिस तरह का धार्मिक अनुष्ठान के बीच में व्यवधान डाला गया था नसीब चौधरी और उसके बेटे के द्वारा, उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो गहनता से कर रही है। अभी नसीब चौधरी के ठिकानों पर पुलिस रेड मार रही है। देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि पूरा घटनाक्रम जो है वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला करने के बाद सामने आया है। और इस पूरे प्रकरण में जो है भीष्म चौधरी, इसके अलावा नसीब चौधरी, उसका जो पिता है, इसकी जो पत्नी निर्मला है, उसको गिरफ्तार कर लिया था। इसके भतीजे को भी जो है बीएनएस की इसकी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसको जो है रिमांड पर लिया गया था, भीष्म चौधरी को और इसके अलावा उसके जो पिता है नसीब चौधरी को। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब इसके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि नसीब चौधरी आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है और जमीनों पर कब्जा करना, टेरर पैदा करना, दहशत पैदा करना, इस तरह के इसके आपराधिक रिकॉर्ड रहे। हरियाणा में विभिन्न तरह की गैंग्स के साथ इसका जो ताल्लुकात जो रहे हैं और जो लोग यहाँ पर अखाड़ों में काम कर रहे हैं उन अखाड़ों पर भी जो है पुलिस ने रेड डाली है आज। और कल इसके आवास पर रेड डाली थी रात को, और उसके बाद आवास पर रेड डालने के बाद अलग अलग जगह 15 जगहों पर जो है रेड डाली की और इन 15 जगहों से 15 लोगों को जो है पुलिस ने डिटेन किया है। इन सबको अखाड़ों से ये सभी लोग उठाए गए हैं। अब इनको थाने ला करके, चाहे वो श्यामनगर हो, वैशाली नगर हो, करनी विहार हो, इन सभी थाना इलाकों में थाना पुलिस की ओर से, लोकल पुलिस की ओर से जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। और पूरा जो टास्क चला है वो डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुटानिया की ओर से चला है पूरा, जिसमें इनके सभी अखाड़ों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो जिनसे नसीब चौधरी की कनेक्टिविटी थी, उन सबसे यहाँ पर पुलिस की जो टीम पूछताछ कर रही है, उन सबको डिटेन कर लिया है। और डिटेन करने के बाद उनसे जो उनके आपराधिक रिकॉर्डों को भी पुलिस जो है खंगाले में जुटी हुई है कि किस तरह के अपराध में ये लोग शामिल रहे हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है। इन सभी रिकॉर्ड्स के बारे में जो है पुलिस की जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि नसीब चौधरी अकेला नहीं है जिसके दम पर नसीब चौधरी फूलता था या जिसके दम पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था और एक मकान पर कब्जा कर लिया था। उस हालांकि उसमें संबंधित एजेंसी की ओर से, जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन दस्ते की ओर से कार्रवाई की गई थी, इसलिए उसके बुलडोजर से उसके मकान को भी ढहाया गया था, कमरे को ढहाया गया था, इस पर कब्जा किया था। तो ये कार्रवाई, ये जो बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई थी, ये कब की गई थी यादवेंद्र? ये 2 दिन पहले की कार्रवाई है। जब मतलब ये पूरा मामला अगर हम माने कि ये शरद पूर्णिमा का दिन का जो घटनाक्रम रहा है उसके बाद में लाइमलाइट में आया है नसीब चौधरी, नहीं तो वो इसी तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के जो काम था, जो भी कारगुजारी थी, उन्हें वो लगातार अंजाम दिए जा रहा था। अगर ये घटनाक्रम नहीं होता तो उसके बारे में इतनी गहनता से जांच पड़ताल भी शायद नहीं होती। निश्चित तौर पे देखिए, 50 वर्षीय नसीब चौधरी का आपराधिक रिकॉर्ड है, और लेकिन जो दहशत पैदा करना, डरा धमका करके जमीनों पे कब्जे करना, डिस्प्यूट्स मामलों में इन्वॉल्व होना, कब्जे छुड़ाना करना, विभिन्न तरह के आपराधिक रिकॉर्ड हैं इसके। और ये किसके बेस पे चल रहा था, क्या इसकी टीम में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, उन सब के बारे में जो है पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये कार्रवाई लगातार चली रही है पिछले 3 से 4 दिनों से। और पहले उसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसको रिमांड पर लिया गया, रिमांड पर लेने के बाद उसने जिस जमीन पर कब्जा किया था मंदिर में जो
निर्माण किया था अवैध निर्माण, उस मंदिर के निर्माण को वह ढहाया गया संबंधित एजेंसी की ओर से। फिर उसके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला गया। आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने के बाद जो चेन जिनसे जुड़ी हुई थी, उन सभी चेनों को उस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने में पुलिस की जो टीम है लगातार जद्दोजहद कर रही है, लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। और इसी तरीके से ये कार्रवाई जो है आज की गई है। 15 जगहों से, अलग अलग जगहों से जो है, अलग अलग अखाड़ों से जो है से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनसे उनका ताल्लुकात से, संपर्क से, जो आपराधिक गतिविधियों में, अपराध को अंजाम देने में, दहशत पैदा करने में, डर पैदा करने में जो लोग जुड़े थे, उन सबसे जो है पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। ठीक है, नसीब चौधरी से भी पूछताछ की गई होगी, क्या कुछ फिलहाल पुलिस बता रही है इस संबंध में? तो 3 दिन की रिमांड थी वो कंप्लीट हो गई है, उसको कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन अब उसके से जो पूछताछ हुई थी उसके बाद ये सारी चीजें निकल करके सामने आई थी, और उसके बाद ये अलग अलग अखाड़ों में जो है कार्रवाइयां चल रही है। ठीक है यादवेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अगली खबर के लिए फिर लौटती हूँ आपकी तरफ।